Hello people, मेरा नाम है Docs and today is 5th of January and really happy birthday to Hayao Miyazaki. Yes, this is a video that is like a wish video for Hayao Miyazaki. Wait, what? Hello Mr. Hayao Miyazaki, wish you a really happy birthday. I am writing this email from Delhi NCR. As this is your birthday, I hope your mummy would give you some dahi shakkar and also expect your father would love you. देखो पीपल द पॉइंट इज अगर तो मेरे से 5 साल पहले बोलते कि मेक अ वीडियो ऑन मियाजाकीज बर्थडे आई डोंट नो मे बी मैं पोर्नियो या फिर माय नेबर्स तोतरो पे एक वीडियो बना देता एंड बोलता कि अरे वाह बहुत कमाल की मूवी बनाई है मियाजाकी जी आपने बहुत मज़ा आ गया हैप्पी बर्थडे देखो ये तब था बट अब आई हैव मेच्योर्ड अ लॉट 5 साल बीत चुके हैं देखो आई हैव मेच्योर्ड अ लॉट सब कुछ बदल चुका है एंड एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि येस मियाजाकी इज पार्ट ऑफ जिबली बट जिबली इज नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ मियाजाकी. Miyazaki is not an animator or the guy who makes film. मेरे हिसाब से Miyazaki is an artist. अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिकली बात करें तो स्टूडियो जिबली वॉज फाउंडेड इन 1985 बाय हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता एंड प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी. देखो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अमंग्स नॉमीज की सारी जिबली मूवीज इज मियाजाकी मूवी, जो बहुत मायनों में गलत है. स्टूडियो जिबली एज ए एंटिटी बियॉन्ड चली जाती है मियाजाकी के एंड इट इंक्लूड्स द वर्क ऑफ अदर डायरेक्टर्स जैसे इसाओ ताकाहाताज ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, हिरोमासा युबा योनेबाशीज द मानी वॉज देयर. ऐसी बहुत सारी वर्क्स है जो जिबली में हैं बट मियाजाकी के नहीं हैं. ये लोग नहीं समझ पाते. आई मीन लोग समझते हैं बट नॉर्मीज में लोगों को यही लगता है कि अरे ये जिबली है तो ये मियाजाकी है. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर हम मियाजाकी में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ स्टूडियो जिबली एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन. नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमे, नॉट इन द हिस्ट्री ऑफ जिबली, बट इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन. इवन 100 साल बाद भी मियाजाकी के वर्क को एज ए ट्रेजर की तरह देखा जाएगा बिकॉज वो ट्रेजर है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, वो है. Miyazaki has directed many of Ghibli's most iconic films such as My Neighbor Totoro, Spirited Away, and इनमें से मेरी फेवरेट है Princess Mononoke and Howl's Moving Castle. सो एट दिस पॉइंट ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मियाजाकी का मोस्टली वर्क आर सिनोनिमस विद स्टूडियो जिबली, बट स्टूडियो हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी दैट एक्सटेंड बियॉन्ड मियाजाकीज कॉन्ट्रीब्यूशन. ये कुछ लोगों का मानना है जो पूरी तरीके से गलत है. देखो द पॉइंट इज जिबली अ पार्ट ऑफ मियाजाकी? द आंसर इज नॉट एग्जैक्टली बट येस. जिबली वॉज को क्रिएटेड बाय मियाजाकी. ऑफ कोर्स वहां पे दो लोग और थे मियाजाकी के साथ, बट नॉट गोना लाई, मियाजाकी इज द मेन गाय इफ यू थिंक अबाउट इट. येस ही इज नॉट इन द पावर बट मियाजाकी वॉज द मेन गाय, मेन बॉस, मेन फेस. लोगों को लगता है कि वो मेन फेस है, बस उसकी मूवीज फेमस हो गई इसलिए वो एक मेन फेस बन गया, बट ऐसा नहीं है. ही वॉज द मेन पावर हाउस इन द जिबली. ये था वो एक्चुअली. हाँ वो एक इंडिपेंडेंटली काम करता है. मियाजाकी वॉज नॉट द मेन गाय, नेवर वॉज द मेन गाय, बट ही हैज द पावर. ही ऑलवेज हैज दैट डोमिनेंस ओवर जिबली. ये लोगों को समझने की जरूरत है. मियाजाकी का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी इमेंस था, काफी ज्यादा था. जिबली की लेगेसी बिल्कुल इंक्लूड करती है कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ इट्स फाउंडर्स, स्टाफ एंड अदर डायरेक्टर्स. But Miyazaki was just too much. Miyazaki was like 99% of Ghibli if you think about it. Maybe not 99%, but सब लोग एक तरफ मियाजाकी एक तरफ. मियाजाकी यार मियाजाकी था. He was a fucking legend. It's a fact for sure. ये कभी चेंज नहीं हो सकता कि हाँ बिल्कुल जिबली में बहुत सारे लोग थे बट मियाजाकी वाला लेवल कोई अचीव नहीं कर पाया. आज भी मियाजाकी वाला लेवल कोई भी अचीव नहीं कर पाया. अगर हम हायाओ मियाजाकी पे एज अ पर्सन बात करें तो ही इज़ अ फैसिनेटिंग मल्टी फेस्ड इंडिविजुअल एंड इसीलिए वो बहुत समय पे बहुत पैराडॉक्सिकल दिख सकता है. एक हाथ में ही इज सेलिब्रेटेड एज क्रिएटिंग सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, इमेजिनेटिव, हार्टफेल्ट, ऑप्टिमिस्टिक फिल्म्स इन एनिमेशन हिस्ट्री, but on the other hand he has a reputation of being a perfectionist, a cynic actually. Well, cynic is a type of person who believes that people only do things for themselves rather than to help others. एंड मियाजाकी की ऐसी ही एक सिनिक सोच थी फॉर द स्टेट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दैट्स वाई वो ओकेजनली बहुत ही हार्श क्रिटिक्स पास करता था फॉर द मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिल्म मेकिंग. अगर हम थोड़ा और डीपली देखें इन हिज कॉम्प्लेक्सिटीज तो वन ऑफ दम हैज टू बी हिज पर्सोना एंड बिलीव्स. वेल मियाजाकी इज अ वेरी डीपली इंटरसेक्टिव. सीधी भाषा में कहे तो वो बहुत ही ज़्यादा आत्मविशेषी था, या फिर सीधी भाषा में बोले तो वो अपने ओपिनियंस और अपने थॉट्स को काफ़ी गौर से सोचता था, उन पर एनालाइज करता था. एंड वो बहुत क्रिटिकल था अबाउट द मॉडर्न सोसाइटी. वो हमेशा अपनी आवाज़ उठाता था अबाउट द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, एंड वो हमेशा से इसका एक
कंसर्न था कि भाई द लॉस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन इन द डिजिटल एज, जो हमें आज दिखता भी है। तुम खुद देखो, तुम्हारे घर में एक बच्चा है जो तुमसे ज्यादा, तुम्हारे फोन से ज्यादा कनेक्टेड है ना। उससे फोन छीन लो, वो भैया पागल हो जाएगा। तुम उससे भाग जाओ, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये है जो उसने बहुत पहले बोल दिया था। एंड मियाज़ाकी इज ऑल्सो वेरी हाईली फेमसली स्केप्टिकल अबाउट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपली ये बताऊं कि भैया उसको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं, तो तुम क्या सोचोगे, यार एक खुसट बुड्ढा है ओल्ड एज वाला जिसको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है। बट वो गलत नहीं है। उसका पूरा पॉइंट ही यही है कि भाई ही डजंट प्रेफर 3D एनिमेशन, ही डजंट प्रेफर एनीथिंग दैट इज not drawn by hands. He still prefer hand drawn animation because he still believes कि उनमें soul और authenticity ज़्यादा होती है, जो बिल्कुल सच है। This is like a side by side comparison of original Tom and Jerry and the latest Tom and Jerry. तुम खुद देख सकते हो कि इसमें कितना डिफरेंस है। हमने जो देखा वो कितना गोल्ड था, और आज के बच्चे जो देखते ही नहीं वैसे टीवी, तो बट वो देखेंगे तो उनको ये दिखेगा कितना चूतिया लग रहा है ये, ऑनेस्टली। देखो, ही इज नॉट अगेंस्ट प्रोग्रेस, वो चाहता है प्रोग्रेस, बट वो हाईली क्रिटिकल है ऑफ एनीथिंग दैट फील्स डिवॉइड ऑफ ह्यूमन टच और डेप्थ। Why Miyazaki's movies feel so positive? देखो, ये बहुत ऑब्वियस है कि मियाजाकी बहुत ही डिप्रेसिव और बहुत नेगेटिव इंसान था, बट स्टिल डिस्पाइट हिज पर्सनल निराशावाद, हिज पर्सनल नेगेटिविटी, मियाजाकी का जो काम था वो ऑफ्टन फोकस करता था ऑन द थीम्स ऑफ होप, रेजिलियंस एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ। और एक कॉन्ट्रास्ट आता था फ्रॉम हिज डीप लव फॉर नेचर, his respect for humanity's potential, and his belief in the power of storytelling to inspire positive change. मियाज़ाकी की मूवीज लाइक माय नेबर्स टोटोरो एंड स्पिरिटेड अवे ऑफ्टेन पोर्ट्रे करते थे द वर्ल्ड इज अ ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्क, वाइल एक्नॉलेजिंग द हार्डमैनशिप एंड लॉस। वो ज़्यादातर सेलिब्रेट करते थे द काइंडनेस, द एम्पैथी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल। एंड यहीं पे आ जाती है उसकी परफेक्शनिज्म। मियाज़ाकी की जो एग्जैक्टिंग हाई स्टैंडर्ड्स है, ये बहुत लोगों को काफ़ी रूड और ग्रम्पी लग सकते हैं, बट ये गलत नहीं है। आई थिंक ये ग्रेट एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं मियाज़ाकी का जो पैशन है फॉर हिज क्राफ्ट। ही हैज़ डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू क्रिएटिंग वर्क ऑफ आर्ट दैट रेजोनेट डीपली विद पीपल, एंड ही डजंट कॉम्प्रोमाइज दैट ईजिली, जो बिल्कुल सेंस बनाता है। एंड तुम मानो या ना मानो, ये परफेक्शनिज्म वाला पार्ट ही है जो स्टूडियो जिबली की मूवीज़ को इतना बेलव्ड बनाता है, बिकॉज दे आर मेटिकुलसली क्राफ्टेड, ऑफ्टन टेकिंग ईयर्स टू कंप्लीट। जब इतनी सारी चीज़ों पे बात हो ही रही है, तो आई थिंक हमें द ग्रम्पी ओल्ड मैन वाली रेपुटेशन पे भी बात कर लेनी चाहिए। मियाज़ाकी इज प्रीटी रॉ, ये हम सबको पता है। मियाज़ाकी की ब्लंटनेस और कैंडिड ओपिनियंस हैव अर्नड हिम अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग डिफिकल्ट, स्पेशली जब क्रिटिसाइज करने की बारी आती है यंगर जनरेशन और मॉडर्न ट्रेंड्स इन एनिमेशन। हाउएवर, अगर हम इस पूरी चीज़ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो हमें समझ आएगा कि ये सिर्फ मियाज़ाकी की फ्रस्ट्रेशन है जो में रिफ्लेक्ट हो रही है विद अ वर्ल्ड दैट ऑफ्टन प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर आर्टिस्ट्री एंड डेप्थ। एट द सेम टाइम हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जो भी मियाज़ाकी को पर्सनली जानते हैं वो हमेशा उन्हें ऑफ्टन डिस्क्राइब करते हैं एज काइंड, थॉटफुल, डीपली कंपैशनेट, एंड ऑफ कोर्स स्टबर्ननेस तो है ही उनमें, वो तो उनका नेचुरल ट्रेट है। Why Miyazaki keeps making movies? अगर आप मियाज़ाकी के करियर में थोड़ा सा भी जानते हो तो आपको पता होगा मियाज़ाकी हैज़ रिटायर्ड सेवरल टाइम्स ओनली टू रिटर्न फिल्म मेकिंग। मुझे नहीं पता क्यों कैसे, बट मियाज़ाकी बहुत बार रिटायर हुए। लाइक इट इज़ जस्ट अम्यूजिंग एट दिस पॉइंट कि अरे वापस रिटायर हो गए, फिर से वापस आ गए, फिर से रिटायर हो गए, फिर से वापस आ गए। ये होता रहता है। इट्स लाइक अ रेगुलर थिंग राइट नाउ। एक बार मिस मियाज़ाकी ने कहा था कि ही मेक्स मूवीज बिकॉज ही फील्स अ ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट समथिंग मीनिंगफुल टू दिस वर्ल्ड। इवन दो बहुत ही क्रिटिकल थॉट्स रखते हैं इंसानियत के बारे में, बट स्टिल ही स्टिल ड्रॉन टू द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग स्टोरीज दैट नरिश इमेजिनेशन एंड होप इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स अलाइक। मियाज़ाकी की जो डुअलिटी है, उसका जो निराशावाद है अबाउट दिस वर्ल्ड, बट स्टिल ही हैज़ अ कमिटमेंट टू क्रिएट होपफुल हार्टफेल्ट स्टोरीज, एंड यही सब कुछ है जो उन्हें इतना इंट्रीगिंग कैरेक्टर बनाता है। मियाज़ाकी की मूवीज एस्केपिज्म पे बेस्ड नहीं है, बल्कि दे आर लाइक एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइफ चैलेंजेस पेयर्ड विद रिमाइंडर ऑफ इट्स ब्यूटी। रैदर देन एस्केपिंग द रियलिटी, मियाज़ाकी की फिल्म हमें कहती है कि उन्हें री इमेजिन करो। They don't deny the existence of hardmanship but suggest a way to find meaning and joy. Miyazaki's films, they are not naive fantasies. वो सिर्फ परियों की कहानी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। They are carefully crafted exploration of human potential filled with hope and tenderness.
आप जब उनकी मूवीज़ देखते हो तो आपको सिर्फ ये फ़ील नहीं आता कि ओह माय गॉड! कितना परियों वाला, कितना फैंटेसी है। बट आपको देखिए कुछ फ़ील होता है, कुछ ऐसा फ़ील होता है जो आपको शायद कभी ना फ़ील हुआ हो। ये आपको डिज़नी में फ़ील नहीं होता, ये आपको किसी और एनिमे में फ़ील नहीं होता, ये सिर्फ आपको जिब्ली में फ़ील होता है। यू नो दैट जिब्ली मैजिक, वो मियाज़ाकी मैजिक, वो जो चीज़ है ना, वो मियाज़ाकी डालता है। वो उसके उसके हाथ में वो जादू है जो शायद किसी के हाथ में होगा। मियाज़ाकी का काम हमें रिमाइंड कराता है दैट इतने प्रॉब्लम भरी दुनिया में भी देयर इज़ ब्यूटी, रेज़िलियंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड दैट्स इट पीपल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप जो मैं बताना चाहता था अपने इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया हो, जो अच्छे से मैंने पोर्ट्रे किया हो। आई बिलीव मैंने ट्राई तो पूरा किया है ना। एंड या आई नो आज मियाज़ाकी का बर्थडे नहीं है, मतलब बर्थडे कल था, ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है तो बर्थडे निकल चुका है। यू नो एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई थोड़ी बहुत, बट या हैप्पी बर्थडे मियाज़ाकी। उन्होंने हमें कुछ बहुत ही कमाल की सिनेमाज दी है। एंड ये वीडियो सिर्फ एक छोटा सा ट्रिब्यूट है, नॉट मे बी ट्रिब्यूट बट अ ओपिनियन, अ थॉट ऑन हिज वर्क, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने एनिमे पता मतलब हमारा वीडियो शेयर कीजिए कि उन्हें भी ऐसा ज्ञान मिले, राइट। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी विचारधारा को प्रकट करना ना भूलिए, बिकॉज आपकी विचारधारा ही है जब कोई बेहतर और एक कमाल का इंसान बनाएगी, है ना। एंड हमने देखा है कि हमारी कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग बन रही है लास्ट 2-3 वीडियो से। अपने फ्रेंड्स को भेजिए प्लीज़ यार, सच में आपकी सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है, हम थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। एंड या आई गेस इतना ही है। Once again, thank you for watching this video. See you soon in the next video. Goodbye.